इस दास को इन सदग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की कति आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि हमें वो मूल ग्रंथ मिल गया था जिसमें इन सबका समावेश है। वो सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद जो काल ने नष्ट कर दिया था और अज्ञान फैला दिया था, और जो सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान कहा सदग्रंथों में, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला था कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में, वो हमें प्राप्त हो गया था। हम अपनी साधना कर रहे थे, फिर प्रेरणा हुई परमात्मा की। दास ने अर्ज किया, प्रभु आपका ज्ञान 100% सत्य है, लेकिन जब तक जिन सदग्रंथों को जो आपकी आत्मा इस काल के द्वारा बांटे हुए इन धर्मों में लगी है भगवान, जब तक उन ग्रंथों में आपकी पहचान नहीं होगी, आपको नहीं मान सकते। कितना सुख दे लो भगवान, इस सुख का तो अंत ही नहीं है, इस नकली सुख का। आपने बताया है 3 लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। तो यहाँ कितना सुख देंगे हम, कितना इनको अपने पास लगा सकेंगे। 10 सुख हो गए, एक ना इनको प्राप्ति हुई, कोई उसी में छोड़ जाएंगे, त्याग जाएंगे, काल के दूतों का फिर फंस जाएंगे। परमात्मा ने दास की पुकार सुनी, एक दिन प्रेरणा करी। क्रोधाश्रम बन चुका था उस समय। पहले घर घर जाकर के सत्संग करते थे, डेली के कई पाठ होते थे, सारा दिन व्यस्त रहते थे। फिर थोड़ी सी राहत मिली, फ्री हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सत्संग पाठ हम सामूहिक करने लग गए, जैसे अब शुरू करके। फिर सोचा कि अब इस समय का सदुपयोग हो प्रभु। प्रेरणा की परमात्मा ने, एक परमात्मा की वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। परमात्मा की वाणी का ये अर्थ है कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूँ वो सूक्ष्म वेद से, इन वेदों में उसका ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वेदों में नहीं है, ये वेद जानते नहीं। तो सबसे पहले दास ने सोचा कि गीता का अनुवाद भी किया हुआ, इसमें देखते हैं शायद परमात्मा का इसमें कोई ज्ञान पावे। ओए होए, जो ही श्रीमद् भगवद गीता को देखा, गीता ज्ञानदाता कहता मैं तो नासवान हूं, मेरी जन्म मृत्यु होती है, और वो परमात्मा कोई और है। फिर 15वें अध्याय के अंदर देखा, इसमें सारा ही निर्णय, तीनों गुण क्या हैं सदग्रंथों से देखा। वैसे पहले भी हम वर्बली सुनते थे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। एकदम जैसे भूखे न भोजन, निर्धन को धन मिल जावा, फूला नहीं समाया करे, ऐसी दास की उमंग होगी। उठाया पेन कलम, नए सिरे से अनुवाद शुरू किया, गहरी नजर गीता में एक पुस्तक बनाई, और सन 2001 के अंदर ये प्रेरणा हुई परमात्मा की, और वो पुस्तक बना के समाज में प्रवेश करी। बुद्धिमान समाज ने उसको पढ़ा, देखा, दूसरे अनुवादों से तुलना की, तो दांतों तले उंगली दबाई। तो पुण्यात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, ये आपके लिए है। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर जा रहा था, लैंप। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज लगाई, बेटा देखना, देखना मैं अंधा हूं, ध्यान से चलना मेरे पास, देखना बेटा मैं अंधा हूं। अब बच्चों ने देखा कि ये आदमी बतावे अंधा, और लालटेन किस लिए ले रखी है इसने, लैंप किस लिए ले रखा है। निकट आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच अंधे हो? अखा बेटा मैं अंधा हूं। फिर लालटेन किस लिए ले रखा आपने? उस अंधे ने उत्तर दिया, तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी ने घेर दो किता। तुम आंखों वालों के लिए है कि मुझसे बाईपास हो जाओ, मुझे ना तंग करो, मैं गिर ना जाऊं, मुझ में टक्कर ना मार दो, मुझे तो दिखता नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो सदग्रंथ हैं प्रत्येक धर्म के,
तो उन अनुयायियों के लिए वो सिरोधार्य हैं। और जो इन सदग्रंथों को भी नहीं मानते, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले और धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, ये कहते हैं हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से आगे का है, हमारे तो परम धनी है, उन्हें जो वचन बोल दिए वो हमारे लिए सत्य है। उन्होंने तो अपने अनुभव से कहते राधा स्वामी धाम की खोज करी है, फिर अमेरिका खोज दिया और राधा स्वामी धाम। किसी भी सदग्रंथ के इतिहास में नहीं, राधा स्वामी कोई लोक है जो स्वयं सृष्टि रचनहार ने स्वयं बताया है कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और एक अकैलोक, और ये के बताऊं मेरा उस तो ऊपर साढ़ा राधा स्वामी लोक है। और वो राधा स्वामी लोक बताने वाला भूत बनकर अपनी शिष्या उस बुक्की में लौट रहा, और राधा स्वामी लोक उनका वह बुक्की बन गई। फिर इस शिवदयाल जी की शिष्या थी एक बुक्की नाम की लड़की, और उसकी मृत्यु के बाद राधा स्वामी, उस शिवदयाल की मृत्यु के बाद वो शिवदयाल उसमें प्रेत बनकर आकर बोलने लग गया। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा जो ये कहते हैं कि हमने वेदों और गीता इनका आवश्यकता नहीं है अन्य सदग्रंथों की, तो वो तो कति नास्तिक होने के कागार पर खड़े हैं। अब राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जितने भी नकली पंथ हैं, इनके अनुयायी अब बेचारे दुख पाके, लुट के, पिट के, हर तरह से आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही नहीं, और जो भौतिक लाभ होना था वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम काल के जानो, घट रामायण के 27 पृष्ठ पर दूसरे भाग में लिखे। और उनसे अलग एक छठा नाम है, राधि नाम है, सतनाम और आदि नाम, उनसे मोक्ष होगा, वो उनको ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार जो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, सदग्रंथों से कितने परिचित हैं कि वो ये मानते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमारे धर्म के, हमारे लिए पूज्य हैं, मान्य हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य है। तो उन पुण्यात्माओं को समझाना भी 2 मिनट की बात है कि जैसे हम पहले लोक वेद सुना करते, दंत कथा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर कालज्ञ मृत्युंजय, इनका कोई रचनहार नहीं, सर्वेश्वर हैं। ये था लोक वेद। और हम ये भी सुनते थे कि ये ज्ञान ये महापुरुषों ने सदग्रंथों को पढ़कर हमें सुनाया है, क्योंकि उस समय हम अपने सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले तो हमारी आंखें बनवाई, यानी हमें ये ज्ञान दिया, अक्षर ज्ञान दिया। इस अक्षर ज्ञान के आधार से अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे, फिर हम किसी की लोक वेद पर आधारित नहीं रह सकते। तो वो धन्य है वो पुण्यात्मा जो अभी तक अपने सदग्रंथों में विश्वास लिए हुए हैं। और दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का जो एक नया मजहब खड़ा कर दिया, जिन्होंने नया मार्ग बना दिया है, उन्होंने समाज को फिर से बांट दिया। ये जितने भी पंथ बने हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ के जितने भी भाग हो गए, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जनोदम पंथ, इनके तंदरे ये काबली की करसी जामगी सारे गए। अब ये कुछ दिनों में राजनीतिक स्टंट बन जाएंगे, अलग से मजहब बन जाएंगे। अगर ये मार्ग मालिक का ऊपर नहीं आया तो और कई भागों में मनुष्य समाज बट जाएगा। लेकिन अब मालिक का आदेश है कि सभी धर्म और सभी ये पंथ एक हो जाएंगे, इस ज्ञान के आधार से एक होंगे और पूरे विश्व में ये तत्व ज्ञान फैलेगा। सब प्यार से रहा करेंगे, ये माया की जो हवस है या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। ये माया की जो दौड़ लग रही है बिल्कुल नाश हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आए थे। फिर परमात्मा बार बार बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत
रावण श्री खे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीबदास साहब कहते हैं चकवे हो गए चूहा, पूरी पृथ्वी का राजा था, सत भक्ति ना करने से चूहे की योनि में गया, अब बिल भी स्वयं बना करके मिट्टी में लेट रहा है। तो के चाटे यहाँ के सुख को, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख ऋषि को अट्ठी और ये कार जो हमारी ये दुरुक्ति कर रहा है, और वहाँ सतलोक में यही सृष्टि होगी, ऐसा ही शरीर है, ऐसी आत्मा रहती हैं, सारे सुख हैं, कोई कष्ट नहीं, ना वहाँ मृत्यु है, वृद्ध अवस्था नहीं है, ऐसा शरीर है जिसमें कोई कष्ट नहीं होता। तो पुण्यात्मा ये कोई दंत कथा नहीं, क्योंकि ये महापुरुषों का आँखों देखा वर्णन है और परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, वो ज्ञान है। अब हम प्रसंग आप पर बताना चाहते हैं कि जैसे हमने कौन से परमात्मा की भक्ति करनी है, हम उसी विषय पर आते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी की भक्ति तो हमें करने का आदेश नहीं था कि इसकी तो करनी नहीं चाहिए, और विष्णु जी और शिव जी की हम भक्ति करते थे, उसके साथ साथ हनुमान जी, बाबा श्याम जी और देवी देवता, गांव का बाबा, तीर्थ व्रत, ये सभी करते रहे। तो ये हमें यही बताया गया था कि इनकी साधना ही करने से लाभ होगा। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इनको पूजा करते थे, और अब इनके इतिहास में जो लिखा है वो हमें सदग्रंथों से जानकारी होगी। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये आप देख रहे हैं, फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर इनकी जीवनी लिखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा लिखी है, क्या स्थिति है इनकी। ये 3रा स्कंद है। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म, और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा आविर्भाव जन्म, तिरोभाव मृत्यु, जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी ध्यान रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। फिर भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपने आत्माओं, जो हम इनके बारे में ये सुना करते थे, ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, ये था लोकवेद, यानी सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा। और अब हमने पढ़ा इनका जीवन चरित्र। इसमें लिखा है कि ये तीनों ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनकी माता दुर्गा है। पिता कौन है वो और आगे वर्णन लिखा हुआ इसी के अंदर है, और शिव पुराण में तो बिल्कुल क्लियर कर रखा है, रुद्र संहिता में। वो काल रूपी ब्रह्म यानी ये ज्योति निरंजन सरपुरुष इनका पिता है। तो यहाँ स्वयं इसमें 5 कंसेप्ट क्लियर हो गए इन 10 पंक्तियों में। एक तो ये होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, दूसरा इनकी माता दुर्गा है, तीसरा प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, और 5वां ये हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, किसी के संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी के भाग्य में दुख है, वो प्रारब्ध में दुख कष्ट पाप है,
क्योंकि पाप से दुख होता है, तो वो दुख उसको भोगना ही पड़ेगा जो इन भगवानों का पुजारी है। और ये स्वयं नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु स्वयं होती है, तो इनके उपासक की भी जन्म मृत्यु होगी। और जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। अब बात आती है इनके पिता। इनका पिता कौन है? ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, ये काल। और इसी ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। ये दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता की, और चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि इसकी भी जन्म मृत्यु होती है, तो उपासकों की भी जन्म मृत्यु रहेगी। इसलिए इसने 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये ज्ञानी आत्मा जो मेरे तक सीमित हैं, इनको मैं पसंद हूं, मैं अच्छा लगता हूं, और मुझे ये भी अच्छे लगते हैं क्योंकि इन्होंने तीनों गुणों की पूजा त्याग कर मेरी साधना शुरू कर दी। उनसे तो अच्छा लाभ मेरे से मिलेगा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही ये सचित रहे। कारण क्या था? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने मेरी ही पूजा को अंतिम मान लिया। अपनी गति को भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है, ये अनुत्तम है, घटिया है, व्यर्थ है, बैड है, वेरी बैड। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो अब हमने वो राम सिलेक्ट करना है कि कौन से राम की पूजा करें जिससे हमें ये परम शांति प्राप्त हो। तो इससे सिद्ध हो गया कि जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं, क्योंकि अपनी साधना को घटिया बताता है, कहता मेरी भी जन्म मृत्यु, तुम्हारी भी जन्म मृत्यु, तो वो तो अनुत्तम है, उससे परम शांति नहीं हो सकती। फिर बताया 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, जैसा कि अभी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी भी है। यहां बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, और इसके ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं इसके विषय में यहाँ गीता में विचार काल में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका आदि और अंत यानी सृष्टि रचना से मैं परिचित नहीं हूं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष ने जो सृष्टि रची और ये काल भी उसी ने रचा है। तो गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को न ये देवता जानते, न सिद्ध पुरुष जानते, और न ये ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से जन्मे हैं। तो पुण्यात्माओं, पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं बता सकती, लेकिन दादाजी बता देते हैं। तो उस दादा ने, उस बाबा ने, सतपुरुष कबीर भगवान ने ये सब सृष्टि रचना बताई, उसमें इस काल की उत्पत्ति भी बताई है, ब्रह्म की उत्पत्ति भी बताई। तो प्रसंग चल रहा है कि कहता है कि यहाँ विचार काल में 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में स्पष्ट कर दिया है। इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि मैं इससे परिचित नहीं हूं, उसके लिए तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो, वही बताएंगे। तो फिर बताया, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जावें, जब तत्वदर्शी संत आपको मिल जाएं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, परम शांति प्राप्त करते हैं। उसके लिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्वदर्शी संत बताएंगे, और वो तत्वदर्शी संत परमात्मा ने भेज दिया। ये दास है इस पृथ्वी पर। पुण्यात्माओं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करने स्वयं परमेश्वर आए थे। उस समय हम अशिक्षित थे, हम नहीं पहचान सके परमात्मा को।
उसके बाद उन्होंने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको प्रेरणा की, कहा कि अब तुम इस भक्ति को जीवित रखो पिछली पीढ़ी तक। उनके नाम आपको दास बार बार गिनाता है, जिनको भगवान मिले, जिनके पास यथार्थ ज्ञान था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू दास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की ड्यूटी लगाई, परमात्मा इनको मिले। और पुण्यात्माओं, ये ज्ञान और इस भगवान की जानकारी होने के बाद जीव पर रुका नहीं जाता। एक ऐसी प्रेरणा अंदर आती है कि जैसे सबको बता दूं भगवान ये है। जहाँ तक जीव की जो पहुँच है वहाँ तक पूरी चेष्टा करते हैं। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी की जीवनी से पता चलता है, जिस समय उनको बेई नदी के ऊपर परमात्मा स्वयं आकर मिले जिंदा बाबा के रूप में, और उनको वहाँ से अंतर्ध्यान किया, शरीर को कहीं और रख दिया और उनको ले करके सचखंड सतलोक चले गए। वहाँ से आकर वापस छोड़ दिया और फिर उनको बताया कि मैं धानक रूप में, जुलाहे रूप में बनारस में भी रहता हूँ। तो वहाँ परमात्मा पहले उनको मिले थे कबीर रूप में, एक भक्त रूप में मिले थे नानक जी को, उनसे काफ़ी गोष्ठी की थी, लेकिन उस समय श्री नानक देव जी नहीं माने थे, लेकिन ज्ञान से घायल जरूर हो गए थे। फिर परमात्मा जिंदा बाबा का रूप बना करके दोबारा वहाँ पहुँचे, फिर सचखंड लेकर गए। वहाँ से छोड़ दिया कि मैं काशी के अंदर रहता हूँ, जुलाहे का कार्य करता हूँ, स्वामी रामानंद जी मेरे गुरु हैं और मैं पृथ्वी पर गया हुआ हूँ ज्ञान प्रचार के लिए। तो नानक साहिब जी तीसरे दिन वापस आए, वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उन्होंने बनारस साइड की परमात्मा को देखा धानक रूप में, जुलाहे रूप में कार्य करते हुए। तब कहा था, फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी, धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए। तो परमात्मा से उपदेश लिया, सतनाम है। अब सतनाम प्राप्त किया, जब पता लगा कि तेरे की पूरे गुरु बिना बात बने नहीं, और ये हैं वो पूरे गुरु, और यही परमात्मा है, वाहे गुरु वाहे गुरु। अब पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको लाल दे रखा है दास ने सतनाम का, आपको इतना ज्ञान नहीं इसका कि कितनी कीमती चीज है, लेकिन वो महापुरुष थे, वो परिचित थे लाल की कीमत से कि सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और मोक्ष बिना इस जीवन का के बाढ़ में जाएंगे, इसका कोई यूज नहीं, मिट्टी है ये तो इस मनुष्य जीवन की सफलता को होते हुए देख करके नानक साहिब जी पुण्यात्मा थे वह। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सतनाम सतनाम, वो तेरे की यू है सतनाम। सारा ज्ञान से परिचित हो गए, भगवान से साक्षात्कार हो गया। फिर अगर मगर खत्म हो जाती है, जब भगवान मिल गई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बता दी कि इनका जन्म मृत्यु होता है, इनकी ये माता है ये पिता है, वो दिखाए परमात्मा ने। तब सचखंड में भगवान को देखा, फिर यहाँ देखा। वो तो एक अपने प्यारी आत्माओं के साथ पल पल रहते हैं, फिर जब एक बार उनसे संपर्क में आ जाते हैं, फिर कहा था वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु। अब परमात्मा ने उनको कसम दिला दी थी, प्रतिज्ञा दिला दी थी इन महापुरुषों को जिनको वो मिले थे। ये सतनाम दिया था कि कसम है तुमको, आप जाप करो लेकिन किसी को आगे मत बताना। ये मंत्र 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और दूसरा तत्व है जो सांकेतिक है। इनको कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। ये मूल ज्ञान के अंदर ये सतनाम और सारनाम दोनों आते हैं और पूरा ज्ञान आता है जातम। फिर आखिर में ये कहा है कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तो बाहर न जाई। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सार शब्द का तब तक किसी को भनक भी नहीं लगने दी भगवान ने, लेकिन सतनाम का उन महापुरुषों के द्वारा प्रकाश अवश्य करा दिया था। लेकिन उनको मना कर दिया था कि अभी किसी को
प्रदान मत करना। और पुण्यात्माओं, जैसे वाहिगुरु जो किया नानक साहब ने, वो किसको देख कर किया? कबीर परमेश्वर को देख कर किया। उस परम अक्षर पुरुष सतपुरुष को देख करके जो वाहिगुरु के, ये तो भगवान भी और गुरु भी, और यहाँ दानक रूप में ये वही बैठा। तो जब उनकी वाहिगुरु जो कसक है वाहिगुरु, तो ये किसकी तरफ थी? परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की तरफ, सतपुरुष की तरफ थी। अब जैसे नानक साहब जी ने ये नाम किसी पूरे सिख समाज को नहीं दिया, ये महापुरुष थे, ये किसी की उसमें अपनी जो राग द्वेष में नहीं आए, राग में नहीं बहे कि इन बच्चों का क्या होगा अगर मैंने सतनाम नहीं दिया तो काल के मुंह में जाएंगे। नहीं, परमात्मा ने उनको कह दिया था कि तुम अभी तक इनको 5 नाम दो, प्रथम 5 नाम जो आपको देते हैं दास, और ये नाम मत देना भी। और जैसे धर्म पुण्य ये करते रहेंगे तो इन, और ये वाहिगुरु इसे मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु बनी रहेगी, लेकिन इन सब क्रियाओं से मनुष्य शरीर मिलता रहेगा इनको। तो इस भक्ति को जीवित रखने के लिए इन महापुरुषों से प्रयत्न कराया। नानक साहब जी की जीवनी देखो, उसमें बाई बाले वाली जन्म साखी में कहाँ गए, सिद्धों की आंखें खोलने की चेष्टा की, लेकिन वो मान बड़ाई के भूखे थे, वो फेल भी हो जाते थे नानक साहब जी के सामने की तत्व ज्ञान के आगे, लेकिन हार स्वीकार नहीं करते थे। सब जगह चेष्टा की समझाने की, लेकिन ऑल इन वेन, व्यर्थ रही, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि उठ महापुरुषों ने उन ऐसी क्रियाएं देंगे कि अभी तक हम उनको पढ़कर मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और हमें कुछ थोड़ा आध्यात्मिक जैसे यज्ञ का लाभ होता है वो भौतिक लाभ होता रहा, हमारी आस्था भगवान में बनी रही। अब वो पूरे सिख समाज में इवन जो नीचे के 10-9 गुरु थे उनको भी सतनाम प्राप्त नहीं था, और सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो क्या बताया कि वाहिगुरु इन मंत्रों के जाप करने से इन अपनी यानी अनुयायियों को इतना सहारा मिलता रहा कि वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते रहे, और आस्था भगवान में बनी रही, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म होते रहे, और एक परंपरा चल पड़ी, भगवान के भंडारे करवाते हैं, वाणी का पाठ करवाते रहे। तो इस करके ये अभी तक ये प्राइम टाइम है, यहाँ तक लाने थे परमात्मा ने, और ये भी सतनाम दे देंगे सबको। अब समय आ गया और सारे पार हो जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या बताया था उन्होंने? वाहिगुरु। अब एक उदाहरण, क्योंकि संतों के जो कोड वर्ड है पुण्यात्माओं, ये बालकों के समझ में नहीं आ सकते, इसलिए जैसे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद, श्रीमद् भगवत गीता जी, इनमें पवित्र पुराण, पवित्र कुरान, बाइबल, इनको समझने के लिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अब कोई इन्हीं तक सीमित रहे तो उससे बात बने नहीं, स्वयं निष्कर्ष जीव नहीं निकाल सकता। अपने सतर पर जीव की सोच, जैसे अध्यापक की आवश्यकता होती है सिलेबस को समझाने के लिए, तो स्टूडेंट नहीं समझ सकते उसको, वो तरीके समझाने के उस टीचर को ही पता होता है। सिलेबस वही होता है, बच्चे भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते। ऐसे ही स्वयं किसी भी सदग्रंथ का अध्ययन करते रहने से और बिना गुरु के जीवन व्यर्थ हो जाता है। अब जैसे वाहिगुरु का नाम दे गए वह, लेकिन सतनाम मना कर दिया, खबरदार। भाई बाले वाली जन्म साखी में एक अध्याय है समुद्र की साखी, तो उसमें नानक साहब जी और बाला और मर्दाना दो उनके सेवक जो हरदम साथ रहते थे, उन्होंने प्रार्थना की, ए गुरुदेव हमें लंका दिखाओ। उनसे कहा कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र पर खड़े थे किनारे पर। श्री नानक देव जी ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए आ जाओ। आगे चल पड़े, जैसे पृथ्वी पर चलते ऐसे समुद्र पर चलने लगे। बाला और मर्दाना तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हैं,
और नानक साहिब जी 2 अक्षर का वो नाम जाप कर रहे हैं, सतनाम, लेकिन उनको विधि नहीं बताई, बोल के सुना दिया। अब बोल के सुनाने से उनको क्या हुआ कि मर्दाना ने सोचा जब गुरुजी जो नाम जाप करे मैं भी वो क्यों ना करूं। वह गुरु छोड़कर वो सतनाम जाप करने लग गया 2 अक्षर का, और वो डूबने लग गया। तब नानक साहिब जी ने कहा कि मर्दाना तू वो जाप कर, वाहे गुरु जो मैंने व्याख्या है, मेरी नकल मत कर। गुरु की नकल नहीं करनी चाहिए, गुरु जी की करने की तरफ नहीं देखा है, वचन पर डटना शिष्य का कर्तव्य होता है। अब फिर उसने वाहे गुरु शुरू किया तो वो फिर जल पर थल की तरह चलने लगा। अब ये झटका क्यों दिया नानक साहिब जी ने? पुणात्मा हो, आप तो बालक हो, बालक बुद्धि है आपकी, बच्चे हो भी। ये इसलिए झटका दिया था कि यदि इस सतनाम का भेद खुल गया 2 अक्षर के का, काल के दूत काल भेजेगा, क्योंकि वो ठीक का समय अभी दूर है। ये है वो ठीक का समय। 1951 से ये ठीक का समय शुरू हुआ है। सोच लो, दास का जन्म हुआ जब से, और उसके बाद भारतवर्ष, आज शिक्षा हुई भारतवर्ष में, और एकदम शिक्षा की बाढ़ सी आ गई। और शिक्षा बिना हम सदग्रंथों को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने मना किया था कि काल अपने पंथ बनाओगा, और उन पंथों के संतों के हाथ यदि ये सतनाम 2 अक्षर का लग गया तो ये भी वही नाम देंगे, और वो अधिकारी हैं नहीं इस नाम के देने के। तो बोली आत्मा ये समझेंगे कि नानक साहिब जी जो नाम जाप करके पार हुए, हमारे गुरु जी भी वही तो दे रहे हैं, हम भी ठीक हैं। लेकिन पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों को सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि तुम जाप करो, कल्याण करवाओ, तुम अधिकारी हो। लेकिन अधिकारी तो ये और भी हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं इस तरह का। और प्रत्येक ने ऊपर ले जाकर मैं छोड़ भी दूँ तो सभी उस बात पर दृढ़ नहीं होते। जैसे हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा लेकर गए थे, जैसे इन महापुरुषों को लेकर गए। मैं बार बार आपके समक्ष उनके नाम लेता हूँ, लेकिन हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि यहाँ उनकी प्रभुता घनी हो चुकी थी, लाखों शिष्य बन गए थे, तो उन्होंने वो स्वीकार नहीं किया सतलोक में वाले ज्ञान को, तो परमात्मा ने उसको वापस छोड़ दिया था। और कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो सतलोक में, और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जैसे तुम बिस्मिल करते हो, ये हजरत मोहम्मद का आदेश नहीं है। उन्होंने केवल रोजा, बंग और नमाज, ये 3 चीज दी थी आपको। बिस्मिल की नई बात कही रे। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब कहने का भाव ये है कि हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा ले गए थे, लेकिन वो नहीं रख के रुका वहाँ पर, ना उस ज्ञान को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार वो वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता। ये दृढ़ भगत थे जो कह दिया सो फाइनल, आगे बिल्कुल उसकी कहीं पर जो है ना उसकी महक भी नहीं जाने दी सतनाम क्या होता है। तो पुण्यात्माओं, अगर आज ये राधा स्वामी धन सतगुरु जय गुरुदेव, ये सच्चा सौदा सिरसा वाले और ठाकुर जी वाले यानी शिवदयाल जी के जो ब्रांच हैं, ये भी ये सतनाम का नाम देते। गुरु ग्रंथ साहिब देखो पढ़ा करते, क्योंकि इन्हीं सिख धर्म से निकले हुए ये संत हैं, तो ये भी ये नाम देना शुरू कर देते। तो आज हम कैसे पहचानते इस काल के और दयाल के पंथ को? या दया करी दाता ने उन बच्चों को अपने को सावधान कर दिया कि खबरदार, बिल्कुल नहीं बताओगे किसी को, और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया। तो ये झटका देना जरूरी था, ये सार्वजनिक करना भी आवश्यक था कि मैं ये जाप किया करता,
अब इसकी जहाँ जो ये लीला की नानक साहिब जी ने, इसके हमें हानि भी हुई लेकिन लाभ घना हो गया। हानि क्या हुई कि जैसे नानक साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में ये मंत्र लिखा था, तो उस मर्दाना वाली घटना से परिचित हो गए। आने वाले गुरुओं ने ये सख्त जो है ना बैरिगेट ला दिया कि इस 2 मंत्र के नाम का हमारे सिख अनुयायियों को ये कहीं पढ़ने को भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो कहीं कोई इनका जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी और वही हानि हो जाएगी जैसे मर्दाना को होगी थी, डूबने लगा था। तो अब उन्होंने इस दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ साहिब में वो वाणी कति निकाल दी। फिर परमात्मा ने दया करी कि मालूम था ये तो महापुरुष थे, नानक साहिब जी को मालूम था कि यह गड़बड़ ऐसे भी होएगी, तो उन्होंने फिर एक वाणी लिखी, प्राण संगली बनाई अलग से। उस प्राण संगली के अंदर नानक साहिब जी ने पूरा भेद दे रखा है श्वास के सिमरण का। इस 2 अक्षर के मंत्र कति क्लियर लिखे थे उसमें भी, और उसके लिए प्राण संगली को लिखकर, अब प्राण संगली के अंदर एक भूमिका है, उसमें स्पष्ट लिखा उन महापुरुषों ने जिन्होंने प्राण संगली को छपवाया है कि ये प्राण संगली नानक साहिब जी ने सिंगल द्वीप का एक राजा था शिवनाभ नाम का, शिवनाभ, उसके वहाँ बैठकर रचना की थी, उसको सुनाई थी, उसने स्वीकार की थी और उसको कहा, नानक साहिब जी ने कहा है कि ये प्राण संगली मेरी देह है, मेरा स्थूल शरीर है और ये संसार से पार होने का एक पुल है। ओए होए, ये संसार से पार होने का एक पुल है, इसने संभाल के रखना, इसको रखने का अधिकारी तू ही है, इस 3 लोक में दूसरा नहीं है। कहने का भाव उनका ये था कि ये मैंने जो अपना अनुभव इसमें लिख दिया तो ये समझो मैं ही हूँ और जैसा मेरा आदर करते हो ऐसा इसका आदर करना। और कहने का भाव ये नहीं था कि इसी को मत्था टेकते रहना, इसमें लिखा ऐसे करना, नहीं। उसका उद्देश्य ये था कि इसको श्रद्धा से रखना, आम आदमी को मत देना कि अनादर कर देंगे, किसी के गलत के हाथ लग जाएगा। तो फिर उन्होंने ये भी लिखा है कि फिर मेरा कोई सिख आवेगा और इसको दे देना। तो क्या हुआ इतिहास में थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। तो फिर क्या हुआ थोड़ा मौखिक बताता हूँ, फिर आसानी से समझ में आओगे। तो क्या हुआ, 5वें गुरु अर्जन देव जी हुए सिख समाज में। तो उन्होंने सोचा कि अभी सब महापुरुषों की वाणी इकट्ठी कर दूं और इसको एक आदरणीय ग्रंथ बना के इसके पठन पाठन के लिए इसका प्रचलन करना था। उसने प्रेरणा उन्हीं महापुरुषों की थी। तो उन्होंने सब वाणी इकट्ठी की, जिसके पास भी नानक साहिब जी की वाणी थी। तो उनको पता चला कि ऐसे ऐसे एक शिवनाभ राजा के पास नानक साहिब जी की बहुत अनमोल ग्रंथ रखा है। तो उसके पास भेजा, उसका पोता था उस समय, पौत्र। पहले उसने मना कर दिया कि मेरे पिताजी को गुरुजी ने मना कर रखा, किसी को देड़ी नहीं है। बड़ा संघर्ष किया कि नहीं देना पड़ेगा, हमारा ग्रंथ है, हमारे गुरुजी का ग्रंथ है, तुम क्यों नहीं दोगे। यानी आखिर में उसने देना पड़ा, उसने दे दिया वो ग्रंथ। गुरु अर्जन देव जी ने उसको पढ़ा, उसमें देखा कि इसमें तो बहुत कुछ लिखा है। उसमें कहाँ तक लिखा था, दोनों महापुरुषों की गोष्ठी हुई थी, परमेश्वर कबीर जी की और नानक जी की। उसमें स्पष्ट लिखा है, पहले तो प्रथम गोष्ठी में तो नानक साहिब जी समझ नहीं पाए कि ये कबीर धानक ये परमात्मा होगा। तो परमेश्वर जिस भी महापुरुष से मिले हैं, जैसे धर्मदास जी से मिले थे, उसको कहा था, हे महात्मा जी, मैं तो ज्ञान का भूखा हूँ, मुझे कहीं ज्ञान मिला नहीं, आप मुझे ज्ञान दो। तो धर्मदास ने कहा था कि ज्ञान का लाभ जब होता गुरु बनाओ। तो धर्मदास जी से कहा परमात्मा ने कि मैं गुरु बनाऊंगा, लेकिन मेरे शंका का समाधान तो कर दो, और आप मुझे चलो शिष्य बना लो, ऐसे ही सुना दो। तो धर्मदास जी ने कहा था कि मैं शिष्य नहीं बनाता, हमारे गुरु जी हैं, उनसे नाम दिलाऊंगा मैं। तो ऐसे ही नानक जी को मिले थे बेई नदी पर, उनसे प्रश्नोत्तरी की थी। नानक साहिब जी ने भी यही कहा था कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता,
आप गुरु बनाओ। परमात्मा ने कहा ठीक है, आपसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है मेरा, मैं आपको गुरु बनाता हूँ, मुझे ज्ञान बताओ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, समाधान करो। तो ये प्रश्न उतरी हुई थी। तो परमात्मा ने उनसे प्रश्न किया था, क्योंकि नानक साहिब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था। कालूराम मेहता खत्री ये इनके पूज्य पिताजी थे। और नानक साहिब जी को एक ब्रजलाल नाम के पांडा पढ़ाने आया करता था, गीता पढ़ाता था ब्राह्मण। और श्री कृष्ण जी और विष्णु जी को, शंकर भगवान को ये अपना प्रिय इष्ट मानते थे, गीता जी को सही मानते थे। तो गीता जी के अंदर प्रमाण बताए पर नानक साहिब जी को कबीर साहब ने कि ऐसे ऐसे लिखा है। वो तो कहता मेरा जन्म मृत्यु होती है, वो सारी रेफरेंस दिए उसको। तो नानक साहिब जी उस समय नहीं माने थे, लेकिन घायल हो गए थे, जख्मी हो गए थे कि ज्ञान सच्चा है। और अब के जब वो संत आ जावे तो मैं बात करूं उनसे, दूसरी रूप में परमात्मा फिर जिंदा बाबा के रूप में गए थे और फिर उनको सचखंड लेकर आए थे, सचखंड वापस छोड़ा था। अब कहने का भाव ये है कि इस प्राण संगली के अंदर पूरा विवरण था कि नानक साहिब जी ने कबीर परमेश्वर जी को अपना गुरु स्वीकार किया हुआ था। पहले तो क्या देखा अर्जुन देव जी ने कि इसमें तो सारा वो क्लियर लिख रखा है कि कबीर जी इनके गुरु थे। फिर क्लियर लिख रखा है ये मंत्र 2 अक्षर का मंत्र जो बिल्कुल नानक साहब ने मना कर रखा है। तो उसको उन्होंने उस प्राण संगली को, जिसको नानक साहब जी कह रहे थे मेरा शरीर है, मुझे ही समझ लो, अगर किसी को नष्ट कर दिया तो मुझे नष्ट कर दिया तुमने। लेकिन उस आज्ञा को देखते हुए कि जो इंसिडेंट मर्दाना के साथ हुआ था कि उसने सतनाम के 2 अक्षर का नाम जाप कर दिया था, शुरू कर दिया था और वो डूब गया था। गुरुदेव ने मना कर दिया था कि तूने ये जाप नहीं करना, तो कहीं ये आज्ञा केवल ना हो जाए। इसमें तो सब कुछ लिखा है, इसलिए उस ग्रंथ को, प्राण संगली को जल प्रवाह कर दिया एज इट इज। एक साधु था, एक भगत था, उसने प्रार्थना की महाराज इतना अनमोल ग्रंथ है, मुझे दे दो, मैं अलग रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। तब उस प्रार्थना को स्वीकार करके कह दिया ले जा, निकाल ले जा इसको तू। वो निकाल लिया। देख दया दाता की, काल ने कहाँ तक आड़ कर दी थी, कहाँ तक बात बिगाड़ दी थी। तो फिर भी अगर प्राण संगली में ना भी मिलता तो परमात्मा कहते हैं ना, काल के कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल लाते परमात्मा, काल से बचा कर सत्ज्ञान को। क्योंकि जन्म साखी, भाई बाले वाली जन्म साखी, समुद्र की साखी में क्लियर लिख दिया कि नानक साहब जी ये जाप करा करते थे, इसने ये मिटा नहीं पाए, कहीं छुपा नहीं सके। तो आज आपको समझने के लिए सुफिशिएंट है कि कौन है वो 2 अक्षर का मंत्र और किस उद्देश्य से मना किया था नानक साहब जी ने। और फिर साथ में ये भी कहा कि ये मंत्र हैं जाप करने के और कोई मंत्र नहीं है, और ये पूरे गुरु से लेकर जाप करना। यानी उस समय इनको छुपाना जरूरी था। अब वर्तमान में ये दास भेज दिया उन महापुरुषों ने, परमात्मा ने भेज दिया कि अब इस नाम को दो और सबका कल्याण हो जाएगा। सभी यहाँ आ रहे हैं बार बार जन्म लेकर के। अब दिखाता हूँ आपको इतिहास ये प्राण संगली के साथ कैसा हुआ। ये देखिएगा श्री गुरु नानक साहिब की प्राण संगली सटीपन, प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित। श्री नानक साहिब ने अपने कर कमलों से रची है प्राणों का अपूर्व कवच, जो सूरत शब्द योग साधन में अमोघ तारों से रचा हुआ है। आगे देखो ये कहाँ से छपा है। प्रकाशक है वेलबीडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद से। इसके संपादक कौन है ये देखिएगा। ये है श्री संपूर्ण सिंह। श्री संपूर्ण सिंह तरन तारण पंजाब से। इन्होंने इसकी भूमिका में क्या लिखा है देखिएगा। पहले आवश्यक सूचना पढ़ते हैं। गुरु नानक साहिब जी ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहाँ के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर
उनकी 5वीं गद्दी के अधिष्ठाता गुरु अर्जन देव जी ने उसे कैसे सिंगला द्वीप से मंगवाया था और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिर के हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ नाम प्राण संगली क्यों रखा? यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। ओए होए होए, कहते ये क्यों नहीं गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण संगली को जोड़ा? इसके विषय में तो वो ही बता सकता है जिसकी गति उनकी सी हो, यानी नानक साहिब जैसे महापुरुष होंगे वही बता सकेंगे कि किस कारण से प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब मना लिया। तो भी कुछ लखावा उसका उनके उस वचन से होता है जो कि निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरियां का संग्रह कहे कवच है, जगत समुद्र का ई पुल है, जगत से पार करने का इसके अंदर जो मार्ग लिखा है वो समझो पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, ये ई अजर वस्तु है, सोते ही जरी है, यानी तू इसके योग्य है, तूने विश्वास किया इसके ऊपर। ई प्राण संगली अमृत प्रवाह है और तेरे ही मुख विखे प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। इस वचन से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। ये टिप्पणी करने वाला जो विवेचन करता है वो अपनी सोच बता रहा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जिल्द में शामिल न करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जन देव जी ने समय अनुसार इसे हरेक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित न समझा। अब बहुत कुछ तो यह क्लियर ने कर दिया इस टिप्पणी करने वाले ने कि हो सकता है इस प्राण संगली को गुरु ग्रंथ साहिब में श्री अर्जुन देव जी ने इसलिए नहीं रखा होगा कि ये नहीं चाहते होंगे कि ये किसी छोटे बड़े की नज़र में आवें, इसमें लिखा हुआ वर्णन है। तो फिर इसमें ये भी लिखा है कि ये तो वही बता सकता है कि क्यों नहीं शामिल की गई जो उन्हीं जैसी गति का होगा, उन कैसा ही होगा। तो पुण्यात्माओं, इसका ये अभिमान ना करना, परमात्मा की दया है आपके ऊपर। इस दास को इस योग्य बनाया कि इन सदग्रंथों को दास समझ रहा अच्छी तरह। इसका यही कारण था कि इसके अंदर ये 2 अक्षर का मंत्र लिखा हुआ था और बहुत अच्छी तरह इसके अंदर इसके सिमरण की विधि भी बता रखी थी। अन्य जो शेष गुरुओं ने, गद्दी नसीनों ने ये समझा कि यदि इस प्राण संगली को एज इट इज गुरु ग्रंथ साहिब में रख लिया तो सब पढ़ लेंगे, सब जान जाएंगे, जाप करा करेंगे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। फिर आगे दिखाते हैं निवेदन में, कमाल कर दिया। ये है निवेदन इसी की। अभी आपने आवश्यक वो पढ़ा था सूचना, अब ये है निवेदन। श्री गुरु नानक साहिब के 5म स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरबाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को सिंगला द्वीप भेजकर शिवनाभ के पौत्र के पास से ये ग्रंथ मंगवाया था, जिसे किसी कारण विशेष से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। यानी कति सारा का सारा जल प्रवाह कर दिया था। अब देखो पुण्यात्माओं, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत हुए गुरु साहिब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसा उसे ही बख्शीश कर दिया गया था।
जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास के तृतीय राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। यानी ऊपर जो लिखा है उसका प्रमाण बताया कि इस इतिहास में लिखा है, ये गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक कोई प्रमाणिक इतिहास उसमें लिखा, ये ऊपर का हिस्सा। अपने आत्मा इसमें क्या था, वो 2 अक्षर का भेद था इसमें, और एक इसमें फिर भी थोड़ा सा हिंट रह गया एक स्थान पर ओनली, पूरी इस प्राण संगली में एक स्थान पर, और वो इन का समझ में ना आई जिन्होंने इसमें रख लिया, बाकी इसमें से निकाल दिए गए, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है प्राण संगली। इसमें टिप्पणी कारण लिखा है कि एक जगह तो इसके 80 अध्याय लिए हैं, दूसरी जगह इसके 113 अध्याय लिए गए हैं, फिर ये भी संकेत बताया गया कि इसमें 160 अध्याय थे, और अब तक ये केवल 113 ही प्रकाश में है, तो बाकी कहाँ गए, तो वो नहीं लिए गए। इसमें क्या लिया गया वो थोड़ा बताता हूँ, वो भी इनको समझ में ना आइयो के अक्षर है। अब ये तो आपने भाग 1 पढ़ाई, भाग 2 दिखाते हैं, ये 2 भागों में लिखी है संपूर्ण सिंह जी ने। ये भाग 2 है, और इसमें ये वहीं से प्रकाशित है, ये द्वितीय भाग है उसका। इसके 103 पृष्ठ पर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 103 पृष्ठ पे ये प्राण संगली, ये यहाँ से शुरू होता है, ये राग भैरव है। मेला पहला जहाँ हो समझो गुरु नानक देव जी के सीधे वचन है। इसमें क्या लिखा है 103 पृष्ठ पे, दूसरा भाग, इसमें लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना, ये ओम है स्पष्ट, ये ना मैं ना है, यो है इसके साथ लगना था, ये गलती से इसके साथ लग गया, नहीं इसका हूँ समझ लिया हूँ, ये है ना मैं ना, ओम सोहम जाना है। यहाँ इस ना का अर्थ है नाम, तेरा के ना है, जैसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं, और पंजाब क्षेत्र में भी यही बोलते हैं, लगभग मिलती जुलती भाषा, तेरा की ना है, तो ये ना मैं ना, तेरा की नाम है, ना मैं ना है, ओम सोहम जाना, नामों में नाम, ओम सोहम जाना, ये 2 अक्षर का ये है। अगर ये इसके साथ ना जुड़ा होता तो इसमें भी नहीं रहता ही हो, इसको भी निकाल देते बिल्कुल। अब इसके लिए थोड़ा सा और आपको स्पष्ट करते हैं, ये देखो, ये है 150 पृष्ठ पे, और इसके यहाँ क्या है ये देखो, ये ओम है ना, ओम दर है, तो यहाँ कोई इसको गलती ना समझ ले भाई हूँ लिखा हूँ नहीं है ये, क्योंकि उसका कोई सेंटेंस नहीं बनता वैसे तो। अब इस ओम को इन्होंने टिप्पणी की है 2 नंबर पे, इस ओम को ऐसे लिखा है, इसको ओम दर है ना, ओम दर, तो इसको औं कहते, फिर पंजाबी में अगर औं कहते फिर यहाँ भी औं होना चाहिए था ये, तो यहाँ इसको ओम दर स्पष्ट कर दिया, ओम अलग दर अलग, ओम दर, तो ये वही ओम है। तो यहाँ फिर 103 पृष्ठ पर फिर देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है 103 पृष्ठ पर हम फिर आगे हैं इसी पे दूसरे भाग में, यहाँ फिर देखो, साध संगत मिलिया मन माना है, और ना मैं नहा, ये एक बिंदी है 2 नहीं, ना मैं नहा, ओम सोहम जाना, ना है, नामों में नाम है ओम सोहम, ये जाना, ये सब नामों में एक श्रोमणी नाम, ये 2 मंत्र का है। और इसे क्या बताते हैं, सगल भवनमय एक का ज्योति, सतगुर पाया सहज स्रोत, और नानक कलबिस काटता ही सहज मिले अमृत सिंचाई, कि इस 2 मंत्र के नाम तय ये कलबिस माने पाप कटते हैं। अपने आत्माओं, जैसे अभी तक ये सदग्रंथ पवित्र चारों वेद
पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, इसको बड़ी चाव से, बड़ी श्रद्धा से सभी अपने धर्म के लोग पढ़ा करते थे, लेकिन समझा कोई नहीं। जिन महापुरुषों ने लिखा, अब उनके लेख को, टीचर के लिखे हुए लेख को टीचर ही बता सकता है, विद्यार्थी नहीं जान सकते, चाहे उसने सिर पर धर कर घूमते रहो।